अध्याय नंबर 9 सेकंड रूल शब्द नहीं फ्रेजेस सीखें। अगर आपने इंग्लिश कोर्स किया है तो आपके पास वोकैबुलरी वर्ड्स को रटने का और याद रखने का काफ़ी अनुभव होगा। ई-स्वयं इंग्लिश में अब आपको वोकैबुलरी वर्ड्स को रटकर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि रैंडम वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट को पढ़ना, रटना और याद रखने की कोशिश करना सिर्फ समय की बर्बादी है। हाँ, तुमने सही सुना। एक अकेले वर्ड को सीखना और याद करने की कोशिश करना इंग्लिश सीखने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। इसके बजाय आपने मेरे ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के दूसरे नियम का उपयोग करना है और आपने अकेला इंडिविजुअल वर्ड सीखने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बल्कि आपने फ्रेजेस सीखने हैं। फ्रेजेस का क्या मतलब है? फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर इन्हें भाषा के नेचुरल टुकड़े कह सकते हो जो सेंटेंसेस को मीनिंग देते हैं। किसी भी भाषा में कुछ वर्ड्स स्वाभाविक रूप से अनिश्चित ऑर्डर में एक साथ चलते हैं। भाषा के इन टुकड़ों को फ्रेजेस कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हेट आपके लिए एक नया शब्द है जिसे आप सीखना चाहते हैं। पारंपरिक इंग्लिश क्लास में क्या होता है, आप हेट शब्द को नोटबुक में लिखेंगे और फिर उसका अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी देखेंगे। डिक्शनरी में आपको हेट इस वर्ड का ट्रांसलेटेड मीनिंग मिलेगा। हेट यानी कि किसी चीज़ को नापसंद करना, घृणा या तिरस्कार करना। और फिर आप हेट वर्ड को याद करने लगते हैं। हेट 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 हेट। ये किताबों को रटने वाला पुराना तरीका है। स्कूल में आपने बहुत सारे शब्दों को याद रखने के लिए इस रणनीति का उपयोग किया है। आपके पास बड़ी वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट थी और आपने परीक्षा के लिए उन सभी वर्ड्स को याद करने का प्रयास किया। वर्ब्स के तीनों चारों फॉर्म्स को आपने इसी तरह से याद करने का भी प्रयास किया। आपकी नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी तब नष्ट होती गई जब आपने शब्दों को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करके याद रखने की नाकाम कोशिश करते रहे। नाकाम इसलिए कि उस वक्त वो वर्ड्स आपको याद होते थे, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए, शायद परीक्षा होने तक, लेकिन उसके बाद आप उन वर्ड्स को भूल गए। आपने हमेशा ट्रांसलेटेड वर्ड्स सीखे हैं, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके। इसीलिए वर्ड्स और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके समझना और ट्रांसलेट करके बोलना, ये आपके ब्रेन की सेंट्रल प्रोग्रामिंग हुई है। इस वजह से जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आपका दिमाग ट्रांसलेशन करने लगता है। पहले आप अपनी मातृभाषा में उस सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वर्ड्स को याद करने का प्रयास करते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेप आपके इंग्लिश बोलने, सुनने और प्रोसेस करने की क्षमता को धीमा कर देती है। मुझ पर भरोसा करो, यदि आप एक फ्रेज या शब्दों के समूह को सीख लेते हो तो ये आपके लिए पहले से बेहतर रहेगा और ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जब भी आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हो या फिर जब कोई नया शब्द पढ़ते हो या जब कोई कहानी या न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आपको कोई नया शब्द दिखाई देता है तो आपने उस शब्द को लिख लेना है। और आपने केवल उस अकेले शब्द को नहीं लिखना, आपने उस पूरे फ्रेज या वाक्य को लिखना है जिसमें वो सिंगल वर्ड आया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने भाषा के लंबे सेंटेंसेस को टुकड़ों में सीखना है। इसीलिए सिर्फ हेट शब्द लिखने के बजाय आपने एक पूरा सेंटेंस लिखना है जिसमें हेट वर्ड आता हो। जैसे कि अमोल हेट्स आइसक्रीम। आपने पूरा फ्रेज और उसका अर्थ सिंपल इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। देखो, इंग्लिश के शब्दों को डिक्शनरी में से खोजना आसान है, जो सब स्टूडेंट्स करते हैं। फ्रेजेस सीखना अकेले वर्ड को सीखने से अधिक यूजफुल है, क्योंकि उनका हमेशा ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक मोनोलिंगुअल डिक्शनरी से स्टडी करने की सलाह देता हूँ। मोनोलिंगुअल डिक्शनरी यानी कि ऐसी डिक्शनरी जिसमें इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग बिना ट्रांसलेशन के बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जो एक बिगिनर को आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप गूगल पर लॉन्गमन डिक्शनरी या फिर कोई और मोनोलिंगुअल डिक्शनरी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आखिर फ्रेजेस में ऐसी क्या शक्ति है जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे? तो देखो, फ्रेजेस आपको बहुत अधिक जानकारी देते हैं। वो आपको एक शब्द से मिलने वाली जानकारी से कहीं अधिक जानकारी देते हैं। इसीलिए फ्रेजेस को याद रखना आसान होता है, क्योंकि उनका गहरा और मीनिंगफुल अर्थ होता है।
वो इन्फॉर्मेशन को आपके सामने एक तस्वीर या कहानी की तरह पेश करते हैं। जैसे अमोल हेट्स आइसक्रीम, इस फ्रेज को या वर्ड्स के ग्रुप को स्टडी करोगे तो आपको पूरी एक छोटी सी कहानी याद आ जाएगी। आपको याद आ जाता है कि अमोल कौन है, फिर आपको याद है कि उसके पास आइसक्रीम है, और फिर आपको याद आएगा कि उसे आइसक्रीम से नफरत है, उसे ये पसंद नहीं है। तो आपके पास जानकारी के अतिरिक्त टुकड़े होते हैं। ये अतिरिक्त जानकारी के टुकड़े उस वर्ड को आपके ब्रेन में ब्लैक एंड वाइट नहीं बल्कि कलरफुल कॉन्टेक्स्ट में प्रिंट कर देते हैं। ये कलरफुल कॉन्टेक्स्ट आपको उस पूरे फ्रेज के मीनिंग के साथ साथ उस अकेले शब्द का अर्थ भी याद रखने में मदद करता है, और इससे आपकी मेमोरी में बहुत बड़ा सुधार होता है। आप लंबे सेंटेंसेस को और वर्ड्स को याद रखकर बोलने में इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्रेजेस सीखने से आप अधिक वोकैबुलरी वर्ड्स सीखते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। फ्रेजेस सीखने का एक और फ़ायदा है, जब आप फ्रेजेस सीखते हैं आप केवल वर्ड्स नहीं सीख रहे होते बल्कि आप ग्रामर पैटर्न भी सीख रहे होते हैं। एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ सही ढंग से बोलने में या लिखने में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसका सेंस आपका डेवलप होने लगता है। आपको नियमों की या उनके एक्सेप्शंस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह भाषा सीखने का नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप किसी फ्रेज में इस्तेमाल किए गए शब्दों को सही ढंग से बोलते वक्त या लिखते वक्त उपयोग करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपने वर्ड्स को याद नहीं बल्कि अवगत किया होगा। रिमेंबर, आपने अपनी मातृभाषा के वर्ड्स को याद नहीं बल्कि अवगत किया है। आज के बाद इंग्लिश वर्ड्स को भी हम अवगत करेंगे, जिसे आप मरते दम तक नहीं भूलोगे। ई-स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ग्रामर के नियमों के बारे में सोचे बगैर आसानी से सबकॉन्शियसली ग्रामर पैटर्न सीखते हो। फ्रेजेस आपको नेचुरली इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं। फ्रेजेस सीखकर आप ऑटोमेटिकली एक साथ ग्रामर और वोकैबुलरी वर्ड्स दोनों सीख रहे हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के भी धाम। ग्रामर के साथ वोकैबुलरी वर्ड्स फ्री। लर्निंग द नेचुरल वे। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स में ग्रामेटिकली सही बोलने का सेंस ऐसे ही विकसित होता है। अब सेंस ऑफ करेक्टनेस क्या है और ये कैसे विकसित होता है, ये समझने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को कम से कम और 50-55 साल लगेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रिसर्च पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको भाषा शास्त्र की चीज़ें गहराई से समझ में आने लगेगी और इंग्लिश को अवगत करने का ये रास्ता आप ज़रूर अपनाओगे। फ्रेजेस सीखने से आपके प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होने लगते हैं, मगर कैसे? अब थोड़ा ध्यान से समझना। इंग्लिश सीखने वाले के साथ मुझे सबसे बड़ी समस्या यही दिखती है कि वो एक अजीब रिदम में और गलत इंटोनेशन के साथ बोलते हैं। इंग्लिश भाषा की रिदम और शब्द उच्चारण की स्वर शैली अलग है। इसे इंग्लिश का म्यूज़िक कहा जा सकता है। वैसे हर भाषा का अपना रिदम और म्यूज़िक है। मुझे चाइनीज़ भाषा की रिदम और म्यूज़िक सबसे अलग और हार्ड लगती है। चिंग चांग चौ की रिदम में अगर मैं इंग्लिश या कोई अन्य भाषा बोलूँगा तो वो बड़ा अननेचुरल लगेगा और सुनने वालों को अजीब लगेगा, और हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ वो उन्हें समझ में ही ना आए। तो जैसे चाइनीज़ का रिदम है वैसे ही इंग्लिश का भी रिदम है, और स्टूडेंट्स शब्द उच्चारण की स्वर शैली और साउंड्स के बारे में चिंतित होते हैं। उनकी रिदम अप्राकृतिक होती है। अगर आप किसी तमिल या साउथ इंडियन को इंग्लिश बोलते हुए सुनोगे तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये साउथ इंडियन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी मदर टंग का रिदम और म्यूज़िक उसमें घुल मिल जाता है और इंग्लिश भाषा के म्यूज़िक का तमिलिफिकेशन हो जाता है, जो किसी को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। देखो, भाषा का रिदम और म्यूज़िक सही जगह पर पॉज लेने के पैटर्न से बनता है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स फ्रेजेस के बीच में वाक्यों में सही जगह पर थोड़ा ठहराव लेते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट और समझने में आसान होता है। दूसरी ओर कई सारे इंग्लिश लर्नर्स अलग अलग शब्दों को याद करके इंग्लिश सीखते हैं, और वो जब बोलते हैं तो वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं। नेचुरल वर्ड ग्रुपिंग उन्हें नहीं आती और वो हर शब्द को एक जैसा वक्त देकर एक ही रिदम में बोलते जाते हैं। वो किसी रोबोट की तरह बोलते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। वो सेंटेंसेस में अक्सर गलत जगहों पर रुकते हैं। वो अननेचुरल वर्ड्स के ग्रुप्स बनाते हैं। यह भाषा का एक बहुत ही अजीब अननेचुरल रिदम बनता है, जिसे सुनने वालों को समझने में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है।
यह लिसनर और स्पीकर दोनों के लिए बहुत निराशाजनक होता है। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन या बोलने में सुधार करने के लिए सबसे आसान तरीका वर्ड बाय वर्ड बोलने के बजाय फ्रेजेस में बोलना है। ये सरल परिवर्तन आपके इंग्लिश बोलने और प्रोनाउंसिएशन को आसान बना देगा। आप अधिक स्वाभाविक इंग्लिश स्पीकर लगेंगे। आपके वाक्य और शब्द अधिक आसानी से निकलेंगे। आपका बोलना बेझिझक और कॉन्फिडेंस के साथ होगा, जिसे लोग आसानी से समझेंगे। आपके प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में सुधार होगा और साथ में आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलने लगेंगे। फ्रेजेस कहाँ मिलेंगे? तो आपको ये फ्रेजेस कहाँ मिलेंगे? आप कैसे जानते हैं कि कौन से फ्रेजेस सीखना है और कौन से नहीं? आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको फ्रेजेस ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। किसी भी इंग्लिश लर्निंग बुक में फ्रेजेस का खजाना होता है। आगे के अध्याय में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस आपको कहाँ मिलेंगे। लेकिन अभी मैं जो आपसे कहने वाला हूँ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपको इंग्लिश सीखने के लिए एक स्पेशल नोटबुक करनी है। जब भी आप कोई नया फ्रेजेस देखेंगे या सुनेंगे तो उस फ्रेज को अपनी नोटबुक में आपने लिखना है। जब आपको किसी न्यूज़ में, किसी बुक में या जिस गाने को आप सुन रहे हो उसमें या किसी मूवी में नया इंग्लिश वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने देखा, सुना या आपको मिला, तो उस फ्रेज को आपने उस नोटबुक में लिखना है। और केवल उस एक शब्द को नहीं, बल्कि अपने दिल से एक पूरा फ्रेज या सेंटेंस लिखना है। और केवल उस एक शब्द को नहीं, बल्कि आपने दिल से एक पूरा फ्रेज या सेंटेंस लिखना है और फिर कुछ दिनों तक उन फ्रेजेस को बार बार रिवाइज करना है। ऐसा करने से आप फ्रेजेस और आपके पर्सनल लाइफ के इमोशनल सेंटेंसेस के एक्सपीरियंसेस से भरी एक नोटबुक बनाएंगे, जिसका उपयोग करके आप खुद को इंग्लिश बोलने के लिए स्वयं ही प्रोग्राम कर रहे होंगे। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का दूसरा नियम बहुत सरल है। आपको वोकैबुलरी वर्ड सीखने के तरीके में ये बहुत ही छोटा सा बदलाव करना है, जिससे आपके ग्रामर, आपके प्रोनाउंसिएशन और नए वर्ड्स को याद रखकर ऐन वक्त पर उन वर्ड्स को रिकॉल करके बोलने की एबिलिटी विकसित होगी। दूसरा नियम गहन ज्ञान का टुकड़ा है, जो बाकी रूल्स के साथ मिलकर एक लैंग्वेज लर्निंग एल्गोरिदम के रूप में काम करता है। अगले अध्याय में आप ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का सबसे आश्चर्यजनक नियम सीखेंगे। नियम नंबर 3, जो इंग्लिश सीखने की बोरियत को और इंग्लिश सीखने के दर्दनाक अनुभव को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा।